जहां सत्संग सुनने मिल रहा है, जहां भगवान का नाम सुनने मिल रहा है, जहां सत्संग होगा वहीं तो सब देवी देवताओं का निवास होगा। श्री हनुमान जी महाराज, एक बहुत प्यारी कथा है कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तू हनुमान जी से निवेदन कर कि तेरी ध्वजा पे वो विराजमान हो जाए, क्योंकि वो विराजमान होंगे इसका मतलब है विजय पक्की, जीत पक्की। तो अर्जुन बोला प्रभु आप चलो, क्योंकि वो तो हनुमान जी, उनका भरोसा नहीं, माने राजी हो ना हो। बोले ठीक है मैं चलता हूँ। तो साथ में आए भगवान ने हनुमान जी को कहा कि ये दास अर्जुन चाहता है आप इसकी ध्वजा पे, रथ पे विराजमान हो। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है मैं चलूंगा, पर मेरी एक शर्त है, पहले ये बताओ वहां जहां मुझे लेके जा रहे हो वहां सत्संग सुनने को मिलेगा? भगवान ने हंस के कहा अगर वो सत्संग सुनने वाले होते तो लड़ते ही काहे को, युद्ध ही नहीं होता अगर वो सत्संगी होते तो। हनुमान जी ने बोला फिर तो प्रोग्राम कैंसिल, मैं नहीं जाने वाला, अगर सत्संग सुनने को मिलेगा तो ही मैं जाऊंगा। अर्जुन ने कहा प्रभु कुछ करो ना, आप कुछ व्यवस्था आप करो कि इनको वहां सत्संग सुनने मिल जाए, तभी तो ये चलेंगे। भगवान ने कहा ठीक है मैं वादा करता हूं कि मैं तुमको वहां भी सत्संग की व्यवस्था बना दूंगा। और जब महाभारत शुरू हुआ, अर्जुन को मोह हुआ, और तब भगवान ने जो भगवत गीता सुनाई ना, ये अर्जुन के लिए तो बाद में थी, पहले भगवान ने ये हनुमान जी के लिए सुनाई है, हनुमंत लाल के लिए सुनाई है, ताकि ये सत्संग के बहाने कम से कम यहां बैठे रहे, सत्संग मिल जाए इनको। और हनुमान जी ने प्रतिज्ञा करी है, जब भगवान श्री रामचंद्र साकेत जा रहे थे, अयोध्या से लौट रहे थे, तो सब विमान पे बैठ गए। भगवान ने देखा सब चढ़ गए, सब तैयार हो गए, हनुमान नहीं चढ़ रहा, हनुमान नहीं विमान में बैठ रहे। तो प्रभु ने पूछा तुम नहीं चलोगे? हनुमान जी ने कहा चलूंगा तो, पर पहले ये बताओ आपके वहां सत्संग मिलेगा सुनने को? प्रभु बोले ये तो वहां संभव नहीं है, ये तो धरती पे ही मिलता है, ये तो पृथ्वी वालों को मिलता है। हनुमान जी बोले फिर हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, जहां आपका सत्संग हम वहीं रहेंगे। भगवान ने पूछा तू कब तक रहेगा धरती पे? तब श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जब तक इस धरती पर आपकी कथा गाई जाएगी तब तक ये हनुमान इसी धरती पर रहे। अब ये हमारी एक परम कर्तव्य, ड्यूटी बन जाती है कि हनुमान जी इस धरती को ना छोड़े, इसके लिए सत्संग चलता रहना चाहिए। ये सत्संग का प्रवाह बंद नहीं होना चाहिए। ये बंद हुआ कि सारे देवी देवता, तीर्थ, ये धाम, ये पृथ्वी छोड़ के चले जाएंगे। वो पृथ्वी पर टिके ही इसलिए हैं क्योंकि उनको लालच है यहाँ भगवान की कथा सुनने मिलती है। पृथ्वी में हर जगह कथा है, पहले तो केवल भारत में होती थी, अब तो देखो पूरा विश्व भगवत सत्संग में बन चुका है। लोग कहते हैं कलयुग है, मैं कहती हूँ कथा युग। आप यूके वाले भी सोचते होंगे हर दूसरे तीसरे दिन कथा जाती है यहाँ, जब देखो यहाँ कथा वाले कथा लेकर के पहुंच जाते। पर भैया ये नहीं होगी ना तो जीवन, आदमी को, इंसान को दैत्य हैवान बनने में 1 मिनट लगेगा। ये थोड़ा बहुत इंसानियत बची है ना, ये सत्संग ने बचा रखा है, ये भगवान की कथा के प्रताप ने बचा रखा है। लोग कहते हैं ये सत्संग पर ड्रामा है, मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट है। नहीं भैया, ये जीवन है, कथा मात्रेक जीवनम। ऐसे ऐसे भक्त हमने देखे भोजन नहीं करेंगे अगर भगवान की कथा कान में नहीं गई तो, उनका डेली डोज है भगवान की कथा। और ऐसा जिसका जीवन बन गया ना, वो कभी रास्ते से भटक नहीं सकता। इसलिए इस सत्संग के माध्यम से ही श्री हनुमान जी धरती पर, नारद जी महाराज, नामाचार्य श्री नारद जी, जहां संकीर्तन होगा वहां नारद जी होंगे, क्योंकि भगवान ने उनको कहा ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद।
नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, तो कहाँ रहते हो आप भगवान? बोले मेरे भक्त जहां मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं हे नारद, मैं वहां पाया जाता हूं।